कि अगर किसी ने अपने माँ के दूध का स्तन का पान किया है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। ये किसी को अब आज जो वर्तमान में हम जिस सनातन धर्म की बात कहते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात कहते हैं, उस हिंदू धर्म में आज जो विघटन की स्थितियां हैं, जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता के साथ ही जो आज आडंबर व्याप्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार जितना समाज में फैल गया है, इन सब चीजों के मूल जड़ में कारण है कि हमारे कहीं न कहीं धर्म को अंदर से जो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के नाम पर खोखला कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज कहीं न कहीं उस आंध्र निर्मूलन एक प्रकार से अगर कह दिया जाए, अगर इस दिशा में कार्य किया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। और पिछले 30 वर्षों से मेरी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से, तब से हर मंचों से आवाज उठाई जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। लोग बलि प्रथा से दूर हो रहे हैं, इस तरह के झाड़ फूंक तंत्र करने वाले झंझटों से दूर हो रहे हैं, किस तरह से लाभ मिल रहा, उस व्यापक स्वरूप उस रास्ते में चल रहे हैं। और इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम से उसी सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। वो पर इस विषय में झाड़ फूंक की जितनी अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं, उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी है उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता हूं, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। इस प्रकार का ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सद्मार्ग बताता है, पाखंड नहीं रखता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे, मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं सत्य का सम्मान करता हूं, असत्य का विरोधी हूं। मेरी तलाश है, मेरा आह्वान है। अनेकों साधु संत सन्यासी है जो बहुत अच्छी सामर्थ्य रखते हैं, उनके अंदर साधुत्व है, मगर कहीं न कहीं मौन है। मैंने उनके मौन को भी तोड़ने के लिए आवाज उठाई है, मैंने उन्हें भी धिक्कारा है। हाँ, मैंने एक बार चुनौती भी कहा है कि अगर किसी ने अपने माँ के दूध का स्तन का पान किया है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। यह किसी को अपमान करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि साधु संत सन्यासी पात्रता को लेकर के भी कई बार मौन बैठ जाते हैं। आज मौन की आवश्यकता नहीं है, आज धर्म की रक्षा की आवश्यकता है, राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता है, मानवता की रक्षा की आवश्यकता है। आज मुखर होकर के उनको निकल के आने की जरूरत है। मेरी धिक्कार इसलिए है, और धिक्कार करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैंने समाज के बीच उनके प्रमाण दिए हैं। मैंने कहा है अगर उन प्रमाणों को कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े बड़े कार्य करने के लिए समाज के लिए तत्पर हूं।